लाइव बंद कीजिए आप बताइए, लाइव नहीं बताइए, अभी लाइव बंद कीजिए आप बताइए क्या आप लाइव बंद कीजिए, अभी आप बोल रहे हैं ना, लाइव बंद कीजिए आप मामला बताइए ना, मामला पूछे यहाँ पे प्रिंसिपल आप अपनी बात बताइए, क्या बात है बताइए। यहाँ पे एग्जाम नहीं लिया जा रहा, हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। तो जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं झपहा स्थित तिरहुत शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में, जहां पे स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हो चुके हैं। इनके कुछ मांगों को लेकर काफ़ी यहां पे लोग ने जो मेन गेट है इस कॉलेज का उसको बंद कर दिया है। कुछ मांगे हैं जिसको लेकर इनका कहना है कि यहाँ पे आने के बाद मालूम हुआ कि इन लोगों से जो लगभग 6,000 और 2,000 किट के लिए और स्पोर्ट किट के लिए और टूर के लिए पैसा लिया गया है, जबकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल का कहना है कि जो इससे पहले जो प्रिंसिपल थे उनका कहना है कि इस तरह के कोई पैसा कोई राशि नहीं ली गई है। लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है जो विद्यार्थी है उनका कहना है कि हम लोगों ने आवेदन दिया है और उसकी राशि भी दी है। यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे मौजूद है, उनसे पूछेंगे। उसका प्रूफ भी मेरे पास मौजूद है। ABN दर्शकों को मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही जो हमारे जूनियर साथी का जो मांग है वो मांग कहीं ना कहीं जेन्युइन है, और उनकी जो आज सरकार ने हर फिजिकल टीचर की बहाली कर रही है। आज देख रहे हैं कि सरकार के पास इतनी फिजिकल टीचर नहीं है कि वो सीट को भर पाए। तो हम सरकार से वाकई में इनकी जो समस्या है, वाकई में बिहार सरकार की जो बोर्ड है वो वाकई में पूरी ही लापरवाही की तरह बच्चे की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरह कॉलेज प्रशासन अपनी नामांकन लेने के बाद उनके संज्ञान में दिया, वाकई में उनको 2 साल पूरा होने के अंदर ही उन्हें कहीं ना कहीं एग्जाम लेकर उन्हें प्रमाण पत्र देकर आज उन्हें कॉलेज या स्कूल में उन्हें अपार्टमेंट देना चाहिए, ताकि अगले बच्चे को वो भविष्य बना पाए। आज जिस तरह महामारी कोरोना काल आया है, आप देख लीजिए कोरोना काल में वही लोग बच पाए हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है। सरकार कह रही है कि आप व्यायाम कीजिए, लोगों को जागरूक करके योगा करवाइए। आज यहाँ दिशा हो गया है कि बिहार में मात्र ऐसा इकलौता कॉलेज है जो बच्चों को कहीं ना कहीं भविष्य बनाने में अग्रसर है, उसे भी कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिश किया जा रहा है। इसमें जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विद्यार्थियों के हित में कहीं ना कहीं फैसला लेने के काम करते हैं, आज उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की प्रशासन और उन्हीं की सरकार में बिहार बोर्ड बहुत ही लापरवाही की दर्शा रही है। कहीं ना कहीं वो कामों को कहीं ना कहीं नकार रही है। जिस तरह महाविद्यालय बार बार जाकर उनके दरवाजा पर कहीं ना कहीं खटखटाने की काम करते हैं, आज उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज 3 साल हो गया, देख लीजिए हमारे जूनियर साथी को, और उनका एक भी सेशन का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बिहार बोर्ड पूरी तरह लापरवाही कर रही है। और जिस तरह डबल इंजन की सरकार है, जितने भी नेता है, माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह को संज्ञान को लेना चाहिए, क्योंकि समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार में, पूरे बिहार के बच्चा यहाँ अपनी भविष्य को बनाते हैं। और जिस तरह आज शिक्षा मंत्री ने अपनी सीटों को निकाला है फिजिकल टीचर के लिए, आज उनके संज्ञान में है कि फिजिकल टीचर उतना पूर्ण नहीं रहा है, वो रिक्त स्थान है। कारण वह उनको कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है, वह भी बच्चे की भविष्य के साथ लापरवाही कर रहे हैं। वो देखना नहीं पसंद करते हैं कि बिहार के बच्चा कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षक बने, और शारीरिक शिक्षक बनने के लिए कहीं ना कहीं उनको इस तरह को ध्यान देना चाहिए। आज कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह महाविद्यालय छात्र की एक कमेटी, मैंने भी शिक्षा मंत्री से मिलने का काम किया, हमारे साथी भी गए थे, और शिक्षा मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं आपका जल्द से जल्द इस काम को करूंगा। लेकिन अगर बिहार के अगर जिम्मेदार हमारे शिक्षा मंत्री है तो बोर्ड के कर्मचारी को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेना चाहिए। जो इसमें कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इमीडिएटली कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। लापरवाही की जा रही है, पूरी लापरवाही। बिहार बोर्ड का हम लापरवाही देंगे, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड पूरी तरह लापरवाही है। जिस तरह विद्यार्थी अपनी सेशन को कहीं ना कहीं पूरी अपनी समय देकर, पूरी तन मन देकर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, उस तरह एग्जाम को समय पर लेना चाहिए। और एग्जाम अगर समय पर होता तो हमें डिग्री मिलता, और हमें कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक बन के उस विद्यालय में जाकर आने वाले भविष्य बच्चों को कहीं ना कहीं संवारने में अपनी योगदान को सुनिश्चित करते, तब जाकर हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं बिहार के यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उन्हें जानना पड़ेगा। यहाँ के कई मंत्री है, मुजफ्फरपुर के कई मंत्री बिहार सरकार में है, उन्हें भी कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे प्रदेश के बच्चे के यह हाल है। और बिहार बोर्ड तो पूरी तरह कहीं ना
कहीं हम इसमें बिहार बोर्ड की पूरी तरह जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वो लापरवाही ठहरा रहे हैं। बिहार बोर्ड के एक एक कर्मचारी, एक एक पदाधिकारी कहीं ना कहीं इसके दोषी है। और अगर यह दोषी है तो वहाँ के शिक्षा मंत्री, जो हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री है, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को संज्ञान में लेकर कहीं ना कहीं इस काम को कराकर जो कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि महाविद्यालय प्रशासन ने बार बार गया है, महाविद्यालय भी अपनी ओर से आगे बढ़ रही है, लेकिन महाविद्यालय के साथ साथ जिनकी यह काम है उन्हें भी आगे आना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी मिलने का काम किया तो कहीं यह सुनने की माने कहीं सुना नहीं जा रहा है। कहा गया है छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होता है। जो अभी छोटा सा आज महाविद्यालय में तमाम लोगों का एग्जाम भी है और वाकई में अगर किन्हीं का भविष्य अगर अंधकार में जा रहा है तो उनकी आक्रोशित होकर अपनी मांगों को लेकर, और यह लोकतंत्र की जगह है, हम अपनी आवाजों को रखने के लिए मजबूती से आवाज को रख सकते हैं। तो आज इस तरह इन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए कहीं ना कहीं इस चीजों को किया है। यह बात कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को सुनना चाहिए, शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए। जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वर्षों से बिहार की जनताओं के लिए, बिहार के छात्र युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, उसी तरह बिहार बोर्ड को भी आगे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही है बिहार बोर्ड को। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जो विद्यार्थी है काफ़ी आक्रोशित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। अभी कोई मामला नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग का एग्जाम नहीं लिया था। जी बताइए। अभी लाइव बंद कीजिए आप बताइए। लाइव नहीं बताइए, अभी लाइव बंद कीजिए आप बताइए क्या अब लाइव बंद कीजिए। अभी आप बोल रहे ना, लाइव बंद कीजिए आप मामला बताइए ना। मामला पूछे यहाँ पे प्रिंसिपल हुआ है, प्रिंसिपल आप अपनी बात बताइए, क्या बात है बताइए। यहाँ पे एग्जाम नहीं लिया जा रहा, बार बार टाइम पर टाइम दिया जा रहा है। जी हम लोग सेशन 20-22 है जी, और हम लोग का मार्च में समाप्त हो गया था 31 मार्च को जी। उसके बाद फिर टाइम पर टाइम दिया जा रहा है 31 मार्च 2022 जी जी। क्या क्या आश्वासन मिल रहा है? बार बार आश्वासन मिल रहा है कि यहाँ पे एग्जाम होगा कब होगा इसे पता नहीं चल रहा है जी। और क्या कुछ मामला है? बस हम लोग एग्जाम के बस मामला है। एग्जाम नहीं लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है। 2 साल से नहीं लिया जा रहा है जी। ना फर्स्ट ईयर के हुआ ना सेकंड ईयर के हुआ। क्या क्यों नहीं लिया गया? सर बार बार आश्वासन देते हैं कि एग्जाम आप लोग का होगा बार एक बार यही बोला जा रहा है। बताइए। देखिए, जैसे आज हम बच्चों के भविष्य के लिए जी, क्योंकि बच्चे हैं तभी हम हैं जी, बिल्कुल। और बच्चों के भविष्य के लिए हम यूनिवर्सिटी का भी चक्कर लगाए जी, और बोर्ड का भी चक्कर लगाए। यूनिवर्सिटी का चक्कर का नतीजा ये है कि आज प्रैक्टिकल एग्जाम है बच्चों का जी, और इन लोग का एग्जाम नहीं रहा डीपीएड वालों के लिए। बताइए 2 साल के ऊपर हो गया, इसका हमें भी खेद है कि 2 साल हो गया बच्चे क्लास किए और एग्जाम नहीं हो रहा है जी। ये हमें भी खेद है। यहाँ कहीं न कहीं बिहार बोर्ड की गलती है, कमी है, हम इसको कहते हैं। और ये भी नहीं जो है कि हमारे द्वारा कार्य नहीं किया गया। अभी जब है जैसे ही हम कुर्सी बैठे, आपसे बता चुके हैं, कुर्सी बैठते ही हम सबसे पहले जैसे हमें रिस्पांसिबिलिटी मिली वैसे ही हम बिहार बोर्ड गए, पता किए तो पता ये चला कि इनका सिलेबस बन रहा है, कहीं परीक्षा की कोई बात नहीं हो रही है। तो हम गए और एप्लीकेशन लिखे कि सर डीपीएड के बच्चे ताला बंद कर दिए हैं, कॉलेज प्रशासन परेशान है, हम लोग परेशान हैं, हमारे बीपीएड के छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, डीपीएड के छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, बीपीएड के बच्चे जो है क्लास नहीं कर पा रहे हैं, सर इनका एग्जाम लिया जाए। तो हम एप्लीकेशन दिए, तो उस पर एप्लीकेशन हमारा गया, तो एप्लीकेशन गया तो कला संस्कृति विभाग कहा कि भाई हमारे हाथ में नहीं, हम इनका एग्जाम नहीं ले पाएंगे, इसलिए 2 महीने डिले हो गया। कहा हमारे पास कोच है भाई, हमारे पास फिजिकल टीचर नहीं, हम इनका एग्जाम नहीं लेंगे। तो वहाँ से फाइल रिटर्न उनकी हुई, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है वो नहीं लेंगे तो हम एग्ज़ाम लेंगे। इसके बाद वो फाइल शिक्षा मंत्री के पास गई, शिक्षा मंत्री अप्रूव किए, इसके पास अपर मुख्य सचिव के पास आई, वहाँ से फाइल अप्रूव हुई, स्पोर्ट ट्रेनिंग के पास गई, वहाँ से फिर फाइल अप्रूव हुई। फाइल अप्रूव करने के बाद अभी ताला खुला होता तो आपको दिखा देते हैं, हमारे पास है एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन हमारे पास रखा हुआ है और वो लोग दिए। तो वहाँ से अप्रूव ये कहा गया कि जो एनसीटी का सिलेबस है उसके हिसाब से बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ले।
तो इसके बाद वो एप्लीकेशन लेकर के सीधे हम बिहार बोर्ड पहुँचे, कंट्रोलर के पास पहुँचे। हम कहे सर बच्चे एकदम जो है हम लोग को परेशान कर दिए हैं, सर हमारी क्या गलती है, हम तो प्राचार्य हैं, बच्चों की सुननी है आपकी सुननी है, आप लोग तो यहाँ बैठे हैं, परेशानी झेलनी हमको पड़ती है, सर आप इनका एग्ज़ाम लीजिए। तो कहें कि बताइए प्रिंसिपल साहब हम कैसे एग्ज़ाम ले सकते हैं, हमारे पास कभी हम DPED का एग्ज़ाम नहीं लिए हैं, तो हम कैसे ले सकते हैं। हम कहे सर बताइए क्या करना हम करते हैं। तो हमको दिए, हम रात भर जग करके इनका पूरा एकदम शेड्यूल तैयार किए और इसके बाद कुछ शेड्यूल यूपी से लाए, कहीं न कहीं जहाँ DPED चलता है वहाँ से लेके आए और शेड्यूल तैयार करके बोर्ड को दिए। हम कहे सर इससे जो आपको मदद हो सकता है इससे मदद आप लीजिए। तो उन्होंने उसके हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाया है और शेड्यूल बनाने के बाद फिर हम उनके पास गए तो बोले प्रिंसिपल साहब अब आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, हम शेड्यूल अपना बना लिए हैं। और हम कहे सर कब होगा ये बताइए आप, अभी हमारी परसों बात हुई है। तो उन्होंने कहा, हम बोले हैं कि हमारे BPED के छात्रों का एग्ज़ाम है और DPED के छात्र जो है तालाबंदी कर दिए हैं, जो है हमारा जो है छात्र परेशान है, बताइए छात्रों BPED का भी सेशन लेट हो जाएगा, सर कुछ कीजिए। आज ऑफिशियल डेट है कि जो है इनका एग्ज़ाम 22 से 26 लिया जाए और डिस्टर्ब हो रहा है BPED का। तो उन्होंने कहा सुशील जी हम क्या कर सकते हैं, एज ए कंट्रोलर बोर्ड का ये नियम होता है कि महीने में एक बोर्ड की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो भी पास होता है वही कार्य होता है। तो उस मीटिंग में ये जो फाइल हम बनाए हैं उस मीटिंग में देंगे और मीटिंग में जब पास हो जाएगा तो इनका रजिस्ट्रेशन हम लेंगे, इसके बाद एग्ज़ाम लेंगे। ये बोर्ड के द्वारा हमको आश्वासन मिला है और जब अगर कोई रिटर्न देगा तभी हम आपको दे सकते हैं, रिटर्न नहीं देगा कहाँ, ये है बिहार कोई निर्णय नहीं है कि कब एग्जाम नहीं, ये बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि जैसे ही हमारी मीटिंग होती है उसमें पास हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन करा के हम परीक्षा ले लेंगे। यानी कि मान के चलिए कि इस प्रोसेस है, बोर्ड का प्रोसेस है, हम अनायास फिर बोलेंगे कि नहीं 15 दिन में हो जाएगा तो बच्चे फिर हमारे पास चढ़ाई करेंगे, सर 15 दिन बोले थे नहीं हो रहा, तो बोर्ड के द्वारा जो कहा जाएगा वो हम बच्चों तक पहुँचाएंगे। एक मिनट, क्या कुछ कहेंगे सर? कह रहे हैं कि अभी प्रोसेस में है, अभी बार बार यही टाइम दिया जा रहा है, 10 दिन 5 दिन 10 दिन 5 दिन यही टाइम दिया जा रहा है बार बार। DPED का 20 और 22 सेशन का हम लोग का चल रहा है और हम लोग का बार बार टाइम दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है? जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो, बस हम जब तक एग्जाम नहीं हो जब तक ताला नहीं खुलेगा। आंदोलन जो किए हुए हैं ये कब तक चलेगा आपका? देखिए आंदोलन जब तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी डिमांडें पूरी नहीं की जाएगी। कौन सी डिमांड है आपकी? हमारी जो स्पोर्ट्स किट का जो डिमांड है और DPED वाले का जो एग्जाम का जो बात है वो सब पूरा वो सब चीज़ डिमांड अगर पूरा नहीं किया जाएगा तब तक नहीं करेंगे। और ये चीज़ कॉलेज का जो चेयरमैन है मनीष सर, ये वही तय कर सकते हैं और वो जब तक आ जाएंगे। सर कौन है यहाँ? मनीष सर यहाँ कॉलेज के चेयरमैन सेक्रेटरी है, वो आएंगे तो वही यानी कि जो जब तक हम लोगों को लिखित रूप में जाने की नहीं आश्वासन, जितनी बड़ी जो है फैसले होते हैं वो तो प्रिंसिपल करते हैं। नहीं ये प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल करते हैं लेकिन एज ए यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। एज ए यानी कि यहाँ जो सेक्रेटरी है वही सब सर्वसरा है, सर्वसरा वही जो कहेंगे वही करेंगे। यहाँ के प्रिंसिपल चाहे कोई भी जो भी करते हैं तो वो आए और हम लोगों के बात को सुने और उसके बाद हम लोगों को लिखित रूप में हमको आश्वासन दिया जाए कि इस तरह का डिसीजन दिया जा रहा है। क्या बोले? यहाँ जो है सो मनीष कुमार जी यहाँ पर सेक्रेटरी है इस कॉलेज के और वह जो निर्णय लेते हैं वही निर्णय यहाँ पर मान्य होता है सर्वोपरि। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारी समस्या का समाधान करें और जब तक हम लोग की समस्या समाधान नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ पर संसद नहीं हटेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम दिखाते हैं किस तरीके से मेन गेट पे ताला बंद किया गया है। जो यहाँ पे अभी BPED का जो भी एग्जाम होना है उसे भी रोका गया है और यहाँ पे जो प्रिंसिपल मौजूद है इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बच्चे का सेशन खराब हो रहा है वो सेशन खराब ना हो, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से बात करने के बाद और जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं उनसे बात की जा रही है, कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस मसले का हल किया जाएगा। अब खबर लेकर पहुंचेंगे, आप देखते रहे बिहार न्यूज़। धन्यवाद।